बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। अब प्रश्न यह उठता है कि शिष्य को दीक्षा लेने के लिए क्या करना चाहिए, उसे किस क्रम में दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्या संपूर्ण जीवन में एक बार ली हुई दीक्षा पर्याप्त है या उससे समय समय पर दोहराना चाहिए। आज के युग को देखते हुए यह कहना कठिन हो जाता है कि इंसान इन समस्त क्रियाकलापों से दूर रहे एवं वानप्रस्थ करे एवं तपस्या करे, क्योंकि कलयुग में मानव की आयु इतनी छोटी है कि वह अपनी की हुई साधनाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। वह तो इसी जीवन में रहते हुए शुद्ध साधनाएं संपन्न कर उनमें पूर्णता पाना चाहता है और उनके सहारे अपने जीवन लक्ष्य में और अधिक गति पाना चाहता है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि दीक्षा जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया उपहार उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक ठोस नींव का निर्माण है। गुरु दीक्षा में दो तत्वों का समावेश है, गुरु की गरिमा और शिष्य की पात्रता। दोनों उच्च स्तरीय पर होने पर ही उसकी समुचित शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए इस प्रयोग में जहाँ गुरु को अनुदान देने होते हैं वहाँ शिष्य को भी तद अनुरूप कर्तव्य निभाने होते हैं। विवेकानंद, दयानंद, शिवाजी, चंद्रगुप्त आदि ने भी शिष्य के कर्तव्य निभाए थे। भगवान वामन ने यही किया था। वह अवतार होकर भी बलि के सामने छोटे बने थे। शबरी के दरवाजे पर राम, गोपियों के यहाँ कृष्ण, घायल कर्ण के पास अर्जुन। गुरु दाता भी होता है और विधाता भी। न उसे कोई निजी अभाव होता है और न प्रलोभन। दीक्षा मात्र गुरु के अनुशासन में अपने साधनों का नियोजन सदुपयोग कर सकने का अभ्यास है। ऐसे तो वैदिक शास्त्रों में 3 प्रकार की दीक्षाएं विशेष है, परंतु इस प्रकार की दीक्षाएं उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो केवल अध्यात्म को ही अपना जीवन बनाना चाहते हैं। ये दीक्षाएं हैं शांभवी दीक्षा, शाक्त दीक्षा एवं मांत्री दीक्षा। लेकिन हर व्यक्ति शिष्य नहीं बनता या आश्रम में रुचि नहीं रखता, क्योंकि यह मार्ग बहुत ही कठिन है। आम व्यक्ति सांसारिक रहते हुए अपनी छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, इसीलिए वह सरल एवं प्रभावकारी साधनाएं करता है। चूंकि वो एक सांसारिक प्राणी है, सो उसके द्वारा अनेक ऐसे कर्म होते रहते हैं जिसके कारण साधना का बल क्षीण होता है एवं साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती। इसीलिए शिष्य को समय समय पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जैसे जैसे वह एक से एक आगे दीक्षा ग्रहण करेगा, वैसे वैसे उसकी आत्मा पर पड़े आवरण हटते जाएंगे एवं
आत्मा शुद्ध होती जाएगी। अतः इस क्रम को बार बार दोहराना चाहिए। शास्त्रों में दीक्षा क्रम बताया गया है, उसी क्रम में उसे ग्रहण करना चाहिए। तभी उससे निरंतर गुरुदेव की शक्ति की उष्णता तीव्रता का एहसास होगा और उसके भीतर सुप्त शक्तियों का जागरण हो सकेगा। जिस प्रकार शरीर की बाहरी शुद्धता के लिए नित्य स्नान आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा शुद्धिकरण हेतु उसे प्रकाशमान बनाने हेतु बार बार दीक्षा आवश्यक है। इसीलिए जिन साधकों को साधना में सफलता नहीं मिलती, उसका कारण यही है कि वे दीक्षा तो ले लेते हैं पर जीवन में खुद उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। इसीलिए गुरु को दोष न दें। उसने तो अपनी आत्मा में अपने मन के साथ आपके मन आत्मा को स्वीकार किया, तभी दीक्षा दी। आपकी ही कोई त्रुटि है जो आपकी सफलता के मध्य रोड़ा बनकर खड़ी है, वरना तो गुरु शिष्य को किस सीमा तक अपने अंतर मन में स्थित कर लेते हैं, इस भाव को अथर्ववेद में वर्णित किया गया है। आचार उपनियमानो ब्रह्मचारिं कृणुते गर्भमन्त्रः तं रात्रिस्त्रित्र उदरेतिमर्तित जात द्रष्टुम भी संयति देवा। यानी जिस प्रकार माता के गर्भ में शिशु पूर्ण सुरक्षित होता है, वैसे ही गुरु शिष्य को दूषित वातावरण के दुष्प्रभावों से रक्षा करता है। गुरु शिष्य के संबंध की एकात्मकता एवं मधुरता से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। दीक्षा को हर शास्त्र में इतना महत्व दिया गया है कि दीक्षा से बढ़कर न कोई ज्ञान है, न तप है और न समय है। इसीलिए दीक्षा सबसे श्रेष्ठ है। यह शिव तादात्म्य एक रूपता देती है और आध्यात्मिक तीनों दोषों को क्षीण करती है। इसीलिए दीक्षा तत्वार्थवेत्ताओं ने इसे दीक्षा कहा है। गुरु के दर्शन, स्पर्श और संभाषण मात्र से जो जीव को तत्काल बोध होता है, उसे ही सामभावी दीक्षा कहते हैं। गुरु ज्ञान मार्ग से शिष्य के देह में प्रविष्ट होकर ज्ञान नेत्र द्वारा जो उपदेश करता है, उसे ज्ञानवती दीक्षा कहते हैं। मंडल के अंदर कलश स्थापना आदि करके जो क्रियावती दीक्षा होती है, वही मांत्री है। प्रथम तो यह दिव्य ज्ञान देती है, फिर पाप क्षय करती है। इस कारण समस्त तंत्र ग्रंथों की सम्मति से यह दीक्षा कही गई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरु दीन दयाल की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।